धीरू भाई अंबानी के जो दोनों बेटे हैं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, इतना पैसा उनके उसमें, कहते हैं कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं, बट अभी भी वो दे आर रनिंग दौड़ रहे और दौड़ते रहेंगे और जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे। यहाँ पर आपको माउंट आबू इज वन ऑफ द मेन हिल स्टेशन। इस हिल स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि ये गुजरात और राजस्थान दोनों में लड़ाई हुई और वो दोनों चाहते थे कि ये हमारे पास आ जाए और आखिर राजस्थान जीता और ये हिल स्टेशन हमको मिला बिकॉज आई एम फ्रॉम जयपुर एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दिस प्लेस। बहुत ही पॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पर, और किले मिल जाएंगे, रॉक मिल जाएंगे, फोर्ट मिलेंगे, उसकी एक अलग ब्यूटी है नेचर से। और जो आप देख सकते हैं ना कि जो नेचर से इतनी क्लोज ऐसी जगह हमें नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर आकर उनको लगेगा कि लाइफ क्या है एक्चुअली, यू नो वाई। बिल्कुल, अगर आप माउंट आबू यदि आएंगे तो मेरे हिसाब से अगर एक नॉर्मल बंदा यहाँ पर आएगा तो मेरे हिसाब से 2,500 या 3,000 रुपए भी होंगे ना उसके उसमें, तो पूरा माउंट आबू एक्सप्लोर कर सकता है सब। तो ये है तिराहा, उधर से आप गुरु शिखर के लिए जाएंगे, गुरु शिखर का रास्ता इधर है। और आप अचलगढ़ फोर्ट वगैरह जाना चाहते हो तो ये इधर जाएगा। और अगर निशानी की बात करूं तो ये है ग्राम पंचायत ओरिया जो गांव है जहां पर अभी मैं पोस्टेड था। और आपको यहाँ नीचे एक झील टाइप की नज़र आ रही होगी, इसे मिनी नक्की झील कहते हैं, नक्की लेक, जो यहाँ माउंट आबू पे बहुत फेमस है। नक्की लेक उसी की एक मिनी है, छोटी सी नक्की लेक है ये। जब आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको ये मिनी नक्की लेक मिल जाएगी। जैसे ही आप गुरु शिखर की तरफ जाओगे ऊपर की तरफ तो ये आपको रास्ते में मिलेगी और यहाँ से आप व्यू देखोगे बहुत ही अद्भुत। मतलब आप लगेगा कि हाँ आप माउंटेन्स पर आ चुके हो, जैसे हिमाचल या फिर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में जाओगे, कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर भी व्यू। भाई एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी रुक रहे हो बीच में रास्ते में, इस पतली रास्ते में, तो कुछ ऐसे स्पॉट्स पर रुकिए ताकि जहाँ से आने जाने का रास्ता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक ना हो। और वही एक स्पॉट है ये, और ये नज़ारा मिनी नक्की लेक का। और गुरु शिखर कहीं उस वाली पहाड़ी पर यहाँ पर है। फाइनली जिस प्लेस से मैं निकल रहा हूँ ये है थ्रिल जोन। अगर इस प्लेस में आते हो, गुरु शिखर के लिए जाते हो, तो ये प्लेस बीच में पड़ती है। यहाँ आकर आप बहुत सारी थ्रिल रिलेटेड, एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जो छोटी छोटी बाइक्स हैं उनकी राइड कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ रिलेटेड जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। रोप वे भी है यहाँ कहीं बीच में, मैंने अभी एक फ़ोटो पर देखा था। मगर माफ़ करना मैं फीस वगैरह की रिलेटेड डिटेल्स नहीं दे पा रहा हूँ, मगर हाँ अगर गुरु शिखर जाओगे तो बीच में ये पड़ेगा। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ ट्रेवोर टैंक्स, जो कि नेचुरल टैंक है और यहाँ पर एक प्रकार से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर आप माउंट आबू आते हैं तो एक बार, जैसे ये गुरु शिखर का जो रास्ता है उसी रास्ते में ये ट्रेवोर टैंक पड़ता है, आप प्लीज़ एक बार अवश्य विजिट करिए। अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखेंगे ना, यहाँ के लोग, यहाँ की जो चीज़ें देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको ट्रेवोर टैंक के अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। एंट्री फीस में पर्यटक ये 55, विदेशी पर्यटक 330, विद्यार्थियों के लिए 25 रुपये। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माउंट आबू। अगर जैसे ही आप इस रास्ते गुरु शिखर के रास्ते जाओगे तो इस प्रकार का ये बोर्ड नज़र आ जाएगा, आप समझ लेना। आइए फिर चलते हैं ट्रेवोर टैंक के अंदर। को भारी वाहन अंदर नहीं जा सकते हैं। टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग 9 से 5 है, ठीक है।
ट्रेवर्स टैंक की इतिहास की बात करूं तो ये बनवाया है ट्रेवर्स टैंक का निर्माण स्वर्गीय जो कर्नल G.S. ट्रेवर्स थे, जो राजपुताना में 1850 और 1995 तक गवर्नर जनरल के जो एजेंट थे उनके द्वारा बनवाया गया है। और ये तालाब है, जो ट्रेवर्स टैंक है मेनली, उसकी लागत मूल्य बात करूं तो 34,675 रुपये उस टाइम आई थी। बहुत सारी डिटेल है इसकी, इतिहास है प्रॉपर एक, तो आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये जगह है अब रिसेंटली में माउंट आबू पर ऐसा टूरिस्ट अट्रैक्शन मेन बन चुकी है। अगर आप माउंट आबू विजिट कर रहे हैं तो मिस ना करिए। आइए फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं ट्रेवर्स टैंक। आप यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं पैदल या फिर साइकिल से तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पर ये दिखेगा आपको आबू वैली व्यू पॉइंट, एक इधर है एक इधर भी है। इधर 122, अगर इधर से जाओगे तो 122 स्टेप्स पड़ेंगे, इधर से जाओगे 63 स्टेप्स पड़ेंगे। बहुत अच्छी जगह है, लोकेशन बहुत बढ़िया है। और जो तालाब है वो ये है ट्रेवर्स टैंक। मेरे को एक्चुअली में मगर वगैरह नहीं दिख रहे हैं, मगरमच्छ, लेकिन हाँ यहाँ पर हैं ज़रूर। मगर शायद कहीं ना कहीं उस एरिया में होंगे या फिर अंदर ही होंगे अभी, लेकिन ऐसा मैंने सुना था कि दोपहर के टाइम वो बाहर निकल कर आते हैं ज़मीन पर आराम वगैरह करने के लिए। हाँ मछलियाँ बहुत हैं, अगर आपको दिख रही हो तो मछलियाँ वगैरह बहुत हैं यहाँ पर। जनरली ये जो तालाब है ये काफ़ी भरा रहता था। अगर आपको वो पहाड़ पर निशान लग रहे होंगे, कहीं ना कहीं इसमें फीलिंग जो थी इस प्रकार से थी। अभी तो पानी कम है, मगर शायद कहीं बरसात के टाइम पे कहीं ना कहीं ज़्यादा पानी होता होगा इसमें। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूचना वगैरह है, वार्निंग है, वो लिखी हुई हैं। इस तालाब में मगरमच्छ हैं तो कृपया। तो अभी चलते हैं हम उस वाले पॉइंट पे, ऊपर व्यू पॉइंट पर। ऊपर चल के आपको इस ट्रेवर्स टैंक का नज़ारा दिखाते हैं आपको। चढ़ने में थोड़ी बैंड बज गई, बहुत ऊंचाई पे है एक्चुअली में ये व्यू पॉइंट, माउंट आबू व्यू पॉइंट जिसे कहते हैं। ट्रेवर्स टैंक आया हूँ तो एक्चुअली मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं कि मगरमच्छ वगैरह दिख जाए। वो तो मेरे को नहीं दिखे, मगर हाँ मछलियाँ वगैरह ज़रूर दिख गई। और जो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ ये है माउंट आबू व्यू पॉइंट, माउंट आबू। और ये है ट्रेवर्स टैंक, ये है माउंट आबू प्रॉपर व्यू। जगह अति सुंदर है, मन मोहने वाली। इतना खूबसूरत है, बट रियली अब यदि आप यहाँ आएंगे तो यू विल डू मंगल ओनली। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप यू कैन सी द नेचर्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्लावर्स हैं, कितने बढ़िया ट्रीज हैं। ये सब देखने के लिए अपन को शर्म नहीं मिलती। ये सिर्फ गाँव में या आप किसी हिली एरिया पे या आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे तभी देखने को मिलेगी। और राजस्थान एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर आपको माउंट आबू इट्स वन ऑफ द मेन हिल स्टेशन। इस हिल स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि ये गुजरात और राजस्थान दोनों में लड़ाई हुई और वो दोनों चाहते थे कि ये हमारे पास आ जाए, और आखिर राजस्थान जीता और ये हिल स्टेशन हमको मिला। बिकॉज आई एम फ्रॉम जयपुर एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दिस प्लेस। अभी मैंने दिलवाड़ा के टेम्पल देखे, काफ़ी कुछ जगह देखी यहाँ पर, गुरु शिखर वगैरह काफ़ी कुछ देखा, बट स्टिल आई कैन फील दैट, मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट प्लेस। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया आप जयपुर से हैं, तो आप हमारे सब्सक्राइबर को क्या बोलना चाहेंगे कि वो किस लिए विजिट करें यहाँ पर? वो किस लिए विजिट करें? देखिए मैं जयपुर से हूँ, अगर कोई जयपुर से आना चाहता है, कुछ ऐसी जगह से आना चाहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए वहाँ पर बहुत ही पॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। और किले मिल जाएंगे, रॉक मिल जाएंगे, फोर्ट मिलेंगे, उसकी एक अलग ब्यूटी है नेचर से। और जो आप देख सकते हैं ना कि जो नेचर से इतनी क्लोज, ऐसी जगह हमें नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर आकर उनको लगेगा कि लाइफ क्या है एक्चुअली, यू नो व्हाई हम सब भागते रहते हैं जॉब के पीछे और पैसा कमाने के पीछे। एटलीस्ट समटाइम्स कभी सुकून के पल भी अपने साथ, अपने घर वालों के साथ में, वाइफ के साथ, अपने बच्चों से बिताने चाहिए आपको। क्योंकि हम लोग सिर्फ कमाने में लगे रहते हैं, एक प्रॉपर्टी बन गई, दूसरी बना लो, तीसरी बना लो, और ऐसे ऐसे हम बूढ़े हो जाते हैं और जिंदगी ऐसे ही चली जाती है, मालूम ही नहीं चलता। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको दौड़ से आपको दो पल तो निकालने ही पड़ते हैं जिंदगी से। आज भी धीरू भाई अम्बानी के जो दोनों बेटे हैं, अनिल अम्बानी और मुकेश अम्बानी,
इतना पैसा उनके उसमें कहते हैं कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं, बट अभी भी वो दे आर रनिंग Still running. दौड़ रहे और दौड़ते रहेंगे और जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे। या दौड़ते रहेंगे। एक कहावत है पैसे के लिए कि पैसा क्या करता है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसे आपको आप कमा तो सकते हो, बट यू हैव टू रन फॉर दैट। बस पैसे आपको जब भी मिलेगा जब आप उसके भागते रहो और आप लाइफ मत एंजॉय करो। मुझे लगता है आपको लाइफ भी एंजॉय करनी चाहिए, जितना कमाया वो बहुत है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा होने से घूम सकते हो, यहाँ पर कुछ पैसा नहीं लग रहा। बिल्कुल अगर आप माउंट आबू यदि आएंगे तो मेरे हिसाब से अगर एक नॉर्मल बंदा यहाँ पर आएगा तो मेरे हिसाब से 2,500 या 3,000 रुपए भी होंगे ना उसके उसमें, तो पूरा माउंट आबू एक्सप्लोर कर सकता है, सब जगह आराम से आ सकता है, खा सकता है, रह सकता है आराम से। ये सब मैं अपने आपके जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और वो सब जगह देखें। बहुत जगह है देखने के लिए, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। ये तो जगह हमने फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करी, क्योंकि इससे पहले हम यहाँ पे अराउंड 3 to 4 टाइम्स आए हैं, लेकिन यहाँ और आई विल से कि एक सबसे खूबसूरत जगह है। एक्चुअली जितनी बार आप आएंगे उतनी बार नई चीज देखने को मिलती है। That's the thing. तो बट मैं आपके न्यू जो आपके सब्सक्राइबर और जो लोग अभी चैनल देख रहे हैं मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप डू विजिट एट दिस प्लेस, दिस इज रियली फैंटास्टिक प्लेस, यू विल रियली एंजॉय। तो फाइनली ये है ट्रेवोर टैंक और ये माउंट आबू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखकर बहुत अच्छा लगा यार। अगर आप आते हो ना माउंट आबू तो मैं ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड समझ लीजिए कि आप इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करें। और व्यू पॉइंट की बात करूँ तो मैं एक व्यू पॉइंट पे खड़ा हूँ, ये जो है, और एक और व्यू पॉइंट है वो जस्ट सामने है, वहाँ से भी आप व्यू एंजॉय कर सकते हो पूरा माउंट आबू का। ये पूरा माउंट आबू का इलाका है और मुझे कम से कम जब से मैं आया हूँ तो 3-4 तो मगरमच्छ मेरे को दिख गए। एक्चुअली मैं एक पहाड़ पर बैठा हुआ था, पहाड़ नहीं वो क्या कहते हैं, टीला है ना, रॉक, उस पर बैठा हुआ था और 1-2 तैरते हुए नज़र आ गए। तो अभी हम चलते हैं नीचे ट्रेवोर टैंक विजिट कर लिया, अब अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर माउंट आबू घूम रहे हैं। प्लीज़ नीचे जो लाल बटन है ना उस पर थोड़ा सा दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा देना। मेहनत बहुत लग रही है यार, कहना नहीं चाहिए, मगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है। व्यू यहाँ से भाई अल्टीमेट, दिल खुश करने वाला व्यू। तो चलते हैं अपन नीचे। अगर इस वाइल्ड लाइफ में अगर आप आते हैं तो सुख सुविधा की बात करूं तो अगर जनरली इस प्रकार की जो ये वॉशरूम्स या टॉयलेट होती हैं उनका यूज़ करिए, और जो आप लाते हैं ऐसा पिकनिक की तरह मनाने के लिए वो कूड़ेदान में ही डालें तो अच्छा रहता है। और हाँ, आप अगर इस प्रकार की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंदर आते हैं तो कृपया करके जो बॉन फायर होती है उस चीज़ को अवॉइड करिए, क्योंकि ये पूरा जंगल है और ऐसे ही खरपतवार तो बहुत सारे मिलते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करिए, क्योंकि अगर वो आपकी जो बॉन फायर की आँच कहीं फैल गई जंगल में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस एरिया में, पूरे एरिया में, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे जानवर हैं, खास करके भालू ज़्यादा हैं, पैंथर भी मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं देखने को, और भी जंगली